नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बिहार में 6 नवंबर को और 11 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं 2 फेज़ में, जिसका रिजल्ट आएगा 14 नवंबर 2025 को। उसके बाद बिहार के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हो रही है, जैसे पीके फैक्टर या प्रशांत किशोर फैक्टर। अगर आप प्रशांत किशोर को एक तरीके से हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे, तो ये बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में काम किया। उसके बाद 2012 में ये भारत में वापस आया और उसके बाद लगभग 2 ढाई साल इन्होंने मिलके बीजेपी या कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग एज ए पॉलिटिकल एड या पॉलिटिकल कंसल्टेंट की तरह काम करने का काम किया। उसके बाद उन्होंने और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी काम किया, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जैसे कि टीएमसी के लिए वेस्ट बंगाल में, या आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में, कांग्रेस के लिए आपके पंजाब में एज वेल। कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर ये यूपी का चुनाव भी एक तरीके से उनको मदद करने का काम किया पॉलिटिकल एड की तरह, बट वो नहीं जीत पाया। अदरवाइज और भी जितने इनके प्रोजेक्ट हैं जो कि इन्होंने आईपैक के साथ मिलकर काम किए, जिस संस्था के साथ जुड़े हुए थे, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, मेजरली वो सब पॉलिटिकल पार्टी जीती ही, एक्सेप्ट जो कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, जिसमें योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने और भाजपा की सरकार बनी यूपी में। अब अगर बिहार के पर्सपेक्टिव से इसकी एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो बिहार में इन्होंने लगभग 3-1 साल पहले यूथ इन पॉलिटिक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसके अंदर इन्होंने ऐसा बताया है कि युवाओं को ये ट्रेन करेंगे, युवाओं को अपॉर्चुनिटी देंगे, जो कि पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने के लिए या पार्षद काउंसिल लेवल पे उन सब लोगों को ट्रेन करेंगे, उन सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, या वो सब टैक्टिक्स या बेसिक तरीके सिखाएंगे किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में कामयाब हो सकते हैं, यूथ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जबकि ऑन ग्राउंड देखते हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो और आज उस प्लेटफॉर्म में क्या हाल है, क्या कंडीशन है, कितने युवा उससे सीखे समझे या पॉलिटिक्स में आए, इसका कोई डेटा नहीं है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे भी तो ऐसा कोई आप पर्सन नहीं पाते। अब अगर प्रशांत किशोर का कंसर्न आप समझने की कोशिश करेंगे, तो पिछले 2 साल से ये पद यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी सारे गाँव को इन्होंने एक तरीके से पैदल चलने का काम किया और उनकी एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन को समझने की कोशिश करी, जो कि बहुत अच्छा ही है किसी पॉलिटिशियंस के लिए। एक्चुअली ऑन ग्राउंड कंडीशन या ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज की बात करेंगे, तो आज भी जनसुराज ने ऐसा कोई भी किसी भी युवा को ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, किसी के लिए कोई ऐसा इक्वल या ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में, या किसी नए युवा को ट्रेन करके पॉलिटिक्स में लाने के लिए या पॉलिटिकल को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए। और सेकेंडली, जिस तरीके से और सब पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक ही इंसान है, ये खुद ही ऐसा दिखते हैं कि पूरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए आज 243 सीट पे, 243 सीट्स पे जिन पे चुनाव होना है बिहार में, उनके अलावा जनसुराज का रिप्रेजेंटेशन का ऐसा कोई भी इंसान को आप नहीं जानते हैं, किसी का अपना कोई विचारधारा हो, किसी को कोई मैनिफेस्टो हो, या किसी बदलाव के लिए वो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो, तो इनमें या और किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आप कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देख पाते। डेफिनेटली वो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, या एक तरीके से यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात है, यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें तो और सब पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। बट जब ऑन ग्राउंड आप सिचुएशन देखते हैं, करने और कथनी में फ़र्क देते हैं, तो आप इनको भी वहीं के वहीं पाते हैं। जय हिंद।